अच्छा, तो एक्सेस मॉडिफायर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तीन तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, और एक हमारे पास यहाँ पे पब्लिक है, एक हमारे पास प्रो टीईसी टीईडी प्रोटेक्टेड है, और तीसरा हमारे पास क्या है, प्राइवेट। ठीक है गाइस, तो ये तीनों हमारे इस्तेमाल होते हैं। हम जो है ना अपने फंक्शंस को एक्सेस करना चाहते हैं, या हम अपने एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम इन तीनों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने एक्सेस के लिए। अपनी प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाय डिफॉल्ट अभी तक हम जो डिफॉल्ट होता है ना वो पब्लिक होता है। पब्लिक का मतलब है कि वो ग्लोबल है, वो पब्लिक है। आप क्लास के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्लास के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोटेक्टेड जो है वो क्या है, प्रोटेक्टेड जो है वो आप क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, और किसी सब क्लास में वो वेरिएबल या वो एट्रीब्यूट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर। सब क्लास से क्या मुराद है गाइस, यानी कि हमने उसमें इनहेरिटेंस की हुई होगी, सिंपल है, और वो हम चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो एक प्राइवेट क्लास है, उस प्राइवेट प्राइवेट का मतलब क्या है कि वो सिर्फ एक क्लास के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्लास के बाहर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड में भी क्लास के बाहर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिंपल है। लेकिन पब्लिक में हम क्लास के बाहर और अंदर दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफा इसकी छोटी सी डेफिनेशन। हाँ, तो हम पढ़ते हैं एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। तो विच कंट्रोल प्रॉपर्टीज एंड मेथड, दो ही चीजें होती हैं हमारे पास एक क्लास में। हमारी क्लास में दो ही चीजें होती हैं, एक प्रॉपर्टीज होता है, मेथड होता है। कैन हैव एक्सेस मॉडिफायर विच कंट्रोल वेयर दे कैन बी एक्सेस, तो वो कहाँ पे एक्सेस किए जा सकते हैं उनको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सिंपल है। तो पब्लिक जो है ना प्रॉपर्टी और मेथड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, दिस इज डिफॉल्ट। प्रॉपर्टी और मेथड दो चीजें, कैन बी एक्सेस विद इन अ क्लास और बाय अ क्लास ड्राइव फ्रॉम द क्लास। यानी कि एक तो हमारे पास है कि वो क्लास में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन अ क्लास, और अगर कोई हमारे पास ड्राइव क्लास है, ड्राइव क्लास का क्या मुराद है, यानी कि हमारे पास जो है ना चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास, या जिससे हम इनहेरिटेंस परफॉर्म किए वो वाली क्लास में भी हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। और प्राइवेट जो है वो तो ओनली भी एक्सेस विद इन अ क्लास, सिर्फ और सिर्फ क्लास में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें आसान है कि जब हम पब्लिक बनाते हैं, प्रोटेक्टेड बनाते हैं और प्राइवेट बनाते हैं, तो हम इसको चेक करते हैं कि हम क्या करेंगे। हम यहाँ पे चलते हैं गाइस, और यहाँ पे चलने के बाद मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी बनाता हूँ, और जल्दी से यहाँ पे मैं एक पीएचपी का वो लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे आके एक अदद क्लास बनाता हूँ, और मैंने यहाँ पे आके एक पर्सन की क्लास बनाई। अच्छा गाइस प्लीज अब गौर से देखिएगा, मैंने पर्सन की क्लास बनाई, और यहाँ पे ना मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ PUBLI की पब्लिक, और पब्लिक में मैं यहाँ पे देता हूँ क्या कहते हैं, नेम। ठीक है भाई, पब्लिक नेम, और नेम को हम कैसे डॉलर नेम देते थे गाइस, पक्की बात है। और डॉलर नेम को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर। क्लास के अंदर का डिफाइन करने का मतलब ये है कि पहले मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे डॉलर नेम को डिक्लेयर कर रहा था। अब मैं यहाँ पे आके ना, पहले तो प्लीज सब गौर से देखते रहे साथ। हाँ, मैंने इसको पब्लिक दी, और एक को मैंने यहाँ पे दी प्रोटेक्टेड, ठीक है, और इसको मैंने दी एज, ताकि आपको समझ में आए। और मैंने यहाँ पे जो है ना एज दे दी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, नवेद नवेद देख रहे हो ना आप। ठीक है, वो आपसे बातें करना नहीं चाह रहा लेकिन आप कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत इग्नोरेंस की बात है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन आप फिर भी बात करना चाह रहे हो, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है गाइस, जीरो है। ठीक है भाई, और तीसरा हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, वेरिएबल का नाम बताओ, एड्रेस, ADDRESS एड्रेस। गाइस ये तीन वेरिएबल बनाए जो कि मैंने क्लास के अंदर इसको डिफाइन कर दिया, बात समझ आ रही है। अब तीनों का जो एक्सिस है वो अलग अलग है, इसका पब्लिक है, इसका प्रोटेक्टेड है, इसका प्राइवेट है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। हम अगर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैंने यहाँ पे डॉलर के साथ OBJ ऑब्जेक्ट बनाया, और किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, मुझे एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है अपनी क्लास का। क्लास को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा पर्सन, सिंपल है। अच्छा, मैंने यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्टर तो नहीं बनाया, तो मुझे यहाँ पे उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। किसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अपने उन वेरिएबल्स को बुलाना पड़ेगा, या जो है ना उनको बताना पड़ेगा कि भी इको कराओ। तो मैंने कहा भी इको करा दो, अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, और यहाँ पे मैं उसको बताऊंगा कि भी डॉलर नेम, ऐसे ही करते ना गाइस। तो यहाँ पे वो हो जाएगा प्रिंट। अच्छा, तो गुड, ठीक है भाई।
अब हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे चलने के बाद हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। लोकल होस्ट 06C और हम आ गए ऊप में। ओके, ऊप में आने के बाद मैंने एक डायरेक्ट क्लास बनाई हुई है। ऊप में हम आते हैं एक्सिस के अंदर। हाँ भाई बताओ ये क्या एरर आ रहा है गाइस? डॉलर नहीं लगेगा। यहाँ पे जब भी हम एक्सेस करते हैं तो हम डॉलर नहीं लगाते और ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट नेम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मुझे मेरा वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा। प्लीज जरा प्लीज बात को देखिएगा। देखो ये पब्लिक था, इसको मैंने क्लास के बाहर एक्सेस किया है। देखना, ये देखो मैंने इसको क्लास के बाहर एक्सेस किया है। डिक्लेयर कहाँ किया है? क्लास के। और बाहर कहाँ है? बाहर यूज किया है इसको मैंने। तो ये मेरे पास प्रिंट हो गया। बात समझ आई? ठीक। नहीं देखो, ये मैंने बाहर एक्सेस किया है। ये मैंने जो एक्सेस किया है उस ऑब्जेक्ट को बाहर एक्सेस किया। अब देखना, क्योंकि ये एक्सेस मैंने बाहर किया, अब मैं इको करवाऊंगा और इको करवाने के बाद अपने ऑब्जेक्ट से बोलूंगा ऑब्जेक्ट तुम जो है ना एक प्रोटेक्टेड को उठाओ, यानी कि एज को लेकर आओ। अब एज जो है वो मैंने प्रोटेक्टेड रखी हुई है। हम इसको एक दफा चेक करते हैं और इसका मकसद ये होगा कि वो मुझे एरर देगा। और एरर को क्या देगा? और ये एरर बिल्कुल ठीक एरर है कि कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी पर्सन एज। ठीक है, यानी कि हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आप इसको क्लास के बाहर से क्या कर रहे हो? एक्सेस कर रहे हो, क्लास के बाहर बुला रहे हो। आप क्लास के बाहर हो तो ये मैं नहीं कर सकता और ये मसला करेगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एज के बाद यहाँ पे आके इको करवाना चाहूं $OBJ और मैंने कहा कि भाई एक प्राइवेट को बुलाते हैं यानी कि एड्रेस को बुलाते हैं, तो एड्रेस भी मेरे पास नहीं आएगा। इसको मैं कमेंट करके देखता हूं कि एड्रेस आएगा कि नहीं आएगा। तो देखोगे तो एड्रेस भी नहीं आएगा क्योंकि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये मेरे पास एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी मेरे पास एक्सेस नहीं होगी। सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जरा इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तीनों को एक साथ कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तुम लोग मुझे बताओ, अगर हमें इन तीनों को एक्सेस करना है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड को तीनों को एक्सेस करना है हमें, तो हम क्या करेंगे? हमें काम करते हैं, पहले इनको जो है ना हटाते हैं और यहाँ पे आने के बाद देखो देखो गाइस, यहाँ पे आके ना हम एक बनाते हैं फंक्शन। अच्छा देखो, जब हम फंक्शन बनाते हैं ना तो हम फंक्शन को भी पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड करते हैं। हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन। ठीक, और यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ DETAILS। ठीक है, और यहाँ पे आके अगर मुझे अब इस वेरिएबल को एक्सेस करना है या इस वेरिएबल को बताना है, और मैंने कहा भी देखो इको करो डॉलर। अब यहाँ पे अगर मैं एक्सेस करूंगा फंक्शन के अंदर तो उसको मैं ऐसे नहीं करूंगा जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया था। अब मुझे उसको डॉलर डिस्क के साथ वो करना है मेंशन। और मैंने कहा भी यहाँ पे आप जो है ना नेम डिफाइन करो इको डॉलर। अब देखो ये मैं जो काम कर रहा हूँ ये कहाँ कर रहा हूँ? क्लास के अंदर कर रहा हूँ। गुड। एज और इको करवाया हमने डॉलर दिस डॉट ADD एड्रेस। लेकिन अब मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ गाइस कि ये हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इस्तेमाल कहाँ करते हैं और इनकी वजह क्या है? और हम इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ में आ गई कि भाई कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एक्सेस नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई कि भाई हर बंदे की एक जो है ना लिमिट है। और लिमिट का मतलब ये है कि भाई ये बंदा यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ जा सकता है, यहाँ नहीं जा सकता। यानी कि एक कोई ऐसा यूनिक बंदा है हमारे हुक्मरान में कि वो कहीं भी जा सकता है, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और कुछ लोग हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं, कहीं कहीं जा सकते हैं, कहीं कहीं नहीं जा सकते। और कुछ लोग बिल्कुल प्राइवेट हैं, उनको बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है, बोरी बंद। और जैसे कि आपको पता है जिन्होंने हमारा जो है ना कौमी, प्लीज प्लीज बातें नहीं करो, कौमी जिन्होंने वो बनाया एटॉमिक पावर, उनको बिल्कुल बोरी बंद कर दिया था। ठीक है, और बोरी बंद का मतलब होता है, अल्लाह ताला माफ करे, वो बहुत बड़े गाइस वो साइंटिस्ट थे, अब्दुल कदीर खान। हाँ, तो अब्दुल कदीर खान जो है ना उनको जमीन दोस्त कर दिया था, यानी कि ना उनको बंद कर दिया गया था। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस? अब मुझे अपना फंक्शन बुलाना पड़ेगा। प्लीज गाइस प्लीज, अब मुझे अपना फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और अपना मैंने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं ऑब्जेक्ट से बोलूंगा ऑब्जेक्ट
तुम मेरा डिटेल का जो मैंने बनाया है ना, इसको प्रिंट करा। अच्छा, तो मुझे पैरामीटर लेने की जरूरत है गाइस, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आपके पास तीनों चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, मैं काम करता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से दिखाने के लिए, नहीं नहीं फिर भी तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना, मेरा डेटा जो है वो तीनों चीजें एक्सेस हो चुकी हैं, क्योंकि हम क्लास के अंदर मौजूद हैं। और अब हम इसको जो है ना मजीद देखते हैं कि इसका मकसद क्या है, इसको क्यों कर रहे हैं हम लोग, और प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का क्या सिनेरियो है, हम क्यों करना चाह रहे हैं इसको, पब्लिक के पीछे क्या सिनेरियो है। इसका सवाल हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।